हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग फिर बात करने वाले हैं टोकन को लेकर। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो मेजरली टोकन जो होते हैं वो होते हैं 5। पहला कीवर्ड आइडेंटिफायर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। देन होते हैं पंचुएटर और वाइट स्पेसेस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हमारे पास जो बच गया है वो है 5th नंबर टोकन, जिसका नाम है लिटरल। अब ये लिटरल कैसे काम करते हैं, किस तरह से यूजफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से कीजिएगा। तो अब लिटरल का यूज़ क्यों करते हैं, लिटरल होते क्या है, आखिर इसका प्रोग्राम कैसे बनेंगे, किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, ये आप समझ लेंगे। इसके बाद आप लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे दोस्तों। यहाँ तक हमारा बेसिक पाइथन खत्म हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम पर ही बनाने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं लिटरल क्या है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। चलिए, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ गए और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिटरल की। ठीक है, लिटरल को समझने से पहले मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग में आप लोग करने वाले क्या है, आप किस तरह के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो दोस्तों, या तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर नंबर्स पर काम करेंगे। कैसे? आपको कि सर नंबर्स पर हम लोग कैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर को एडिशन करना है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर बनाना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर आप कोई बैंकिंग ऐप बनाते हैं तो बैंकिंग ऐप के अंदर भी आपका कुछ अमाउंट एडिशन होगा, कुछ डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस को लेकर बनाते हैं या किसी कंपनी के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे भी सैलरी देना है, अकाउंट में से माइनस करनी होगी सैलरी वगैरह वगैरह। तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें नंबर का यूज़ हो, ओके, तो हमें ऐसे सारे प्रोग्राम लिटरल से बनाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप इस तरह के प्रोग्राम के अलावा और कोई प्रोग्राम सोचते हैं, जैसे कि आपने कहा सर कोई नाम है, जैसे कि फ़ोन डायरेक्टरी बनानी है सर, जिसमें आपको फ़ोन नंबर ढूंढने हैं, करने हैं, तो आपके पास में फ़ोन नंबर क्या होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम ढूंढना है तो आप नाम पर काम करेंगे। ठीक है, अब नाम को हम लोग जनरली बोलते हैं स्ट्रिंग, तो आप लोग कहेंगे सर मैं स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें या तो नंबर का यूज़ आता है या तो स्ट्रिंग का यूज़ आता है। ओके, अब ये नंबर और स्ट्रिंग क्या होते हैं, यही होते हैं दोस्तों लिटरल। क्या होते हैं दोस्तों? लिटरल। कोई भी प्रोग्राम बनाइए, ये प्रोग्राम हमेशा इन्हीं के ऊपर बनेगा। तो लिटरल को हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं सर वैल्यूज या डेटा, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप कोई भी जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा। कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के अंदर आप डेटा को तो काम लेते हो। अब वो डेटा आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, आपका टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है, और किसी का जैसे मान लीजिए एड्रेस मान लीजिए, आधार कार्ड मान लीजिए, किसी की एज मान लीजिए, कैसा भी प्रोग्राम बनाइए, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे बिग बाजार के लिए हो। डेटा को मैनेज करना यही प्रोग्राम का मेन प्राइमरी मकसद रहता है। अब ये जो डेटा होता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लिटरल या कांस्टेंट। जैसे कि मान लीजिए मैं फ़ोन नंबर का काम कर रहा हूँ कि भाई मुझे जिसमें तो एक तो पर्सन का नाम मांगना है और एक फ़ोन नंबर मांगना है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास में नंबर का भी खेल होगा, कहीं ना कहीं मेरे पास में टेक्स्ट का भी खेल होगा। तो यही होता है दोस्तों डेटा, और यही होता है हमारा लिटरल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि आप किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम का जो मेन एम होता है वो होता है डेटा को मैनेज करना। और डेटा क्या क्या हो सकता है, उन्हीं डेटा को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे लिटरल। टेक्निकली आप समझ लीजिए कि डेटा को ही हम लोग अपने लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इसको डेटा बोल सकते हो, आप इसको लिटरल बोल सकते हो, वैल्यूज कह सकते हो। जैसे आप कहते हो सर मुझे 2 और 3 को ऐड करना, तो 2 और 3 क्या होंगे, ये आपके होंगे लिटरल या वैल्यूज, या जिसको आप डाटा भी कह सकते हो। जनरली ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबके सब कहलाती है कांस्टेंट। क्या कहलाती है दोस्तों? कांस्टेंट। आप कहेंगे सर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल में कुछ नहीं है। वेरिएबल इज अ बॉक्स जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। ये जो वैल्यू पुट हो रही है उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये लिटरल समझ में आ गया, ये डेटा या आपको ये वैल्यू समझ में आ गई, तो आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल भी ले सकते हो, आगे आप अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक भी बना सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हो। तो ये हमारे पूरी की पूरी पाइथन या कोई भी लैंग्वेज का जो बेस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास टोकन, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लिटरल, जो कि आपको बताएगा कि आप अपने प्रोग्राम में किस किस तरह के डेटा को यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पहला जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कहते हैं भाई हेलो प्रिंट करना, तो जो हेलो प्रिंट हो रहा है वो हमारा लिटरल है दोस्तों। कहीं आपने अगर प्रीवियसली कहीं कोई प्रोग्राम बनाया होगा 2 नंबर ऐड करने का, तो जरूर बनाया होगा बिगनर लेवल पर। तो ये जो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं वो दोनों नंबर क्या है, वो भी हमारा लिटरल है। ऐसा कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता जिसमें दोस्तों डेटा का यूज़ ना हो। ओके, तो इन्हीं डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल। तो मैं आम भाषा में आपके लिए लिख देता हूँ, लिटरल क्या है, लिटरल आर डेटा या ये वैल्यूज है, ओके, ऑन विच आवर प्रोग्राम वर्क्स, जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम काम करेगा, वो जो डेटा होगा उसी को हम लोग कहेंगे लिटरल। अब ये जितने भी लिटरल दोस्तों, लिटरल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं।
लिटरल्स आर कांस्टेंट। आपको कैसा इसका मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो आपका नाम है ना, या फिर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ दीपराज। तो ये दोस्तों मेरा जो नाम है दीपराज जहांगीर, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो बचपन में नाम था वो आज भी नाम है और वो आगे भी नाम वो रहने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कह रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत से नाम होते हैं, बाबू, सोना, मोना, वो वाली बात की बात नहीं कर रहे हैं। आपका कोई भी नाम हो दोस्तों, वो आपका कांस्टेंट है अगर वो डॉक्यूमेंटेशन में आ गया, गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट पर वो नाम हमेशा फिक्स रहता है। ओके, उसी तरह से अगर मैं अपने आधार कार्ड के नाम की बात करूं तो आधार कार्ड जो मेरा नंबर है, सपोज करो आधार कार्ड नंबर ऐसे मान लेते हैं 98765432, ठीक है, 12345678, मान लीजिए ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। तो आज से 4 साल पहले जो आधार कार्ड नंबर मेरा था आज भी वही रहेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि ये हर साल आपका चेंज होगा आधार कार्ड नंबर। उसी तरह से अगर आपके बैंक अकाउंट की मैं बात करूं, बैंक नंबर की, अकाउंट नंबर की मैं बात करूं, तो वो भी क्या है, एक तरह का फिक्स रहता है। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। अब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इश्यू ये आता है कि सर कांस्टेंट का मतलब नंबर होता है। नहीं दोस्तों, कांस्टेंट का मतलब नंबर भी होता है और कोई टेक्स्ट भी आपका कांस्टेंट हो सकता है। मान लीजिए आपका जो अकाउंट नंबर है वो कुछ इस तरह से SBI 00123, ये आपका अकाउंट नंबर है। तो जब आपने अकाउंट खुलवाया था तो आपको ये अकाउंट नंबर मिला, सपोज कीजिए, तो ये जब तक आपका अकाउंट वहाँ पर बैंक में है तब तक आपका यही अकाउंट नंबर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों जो चीज़ चेंज नहीं होती है वो होती है कांस्टेंट। तो नंबर भी कांस्टेंट में आते हैं और कभी कभी हमारे पास टेक्स्ट भी क्या आता है, कांस्टेंट में आता है। तो यही जो लिटरल है दोस्तों, यही वो कांस्टेंट है जिसके ऊपर सारे प्रोग्राम बनने वाले हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज ले लें। तो पाइथन भी ऐसे काम करेगी जैसे अदर लैंग्वेजेस काम करती है। तो इसमें ये कौन कौन से लिटरल होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, इसकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर है कि प्रोग्राम डाटा पर काम करता है और डाटा को ही हम लोग लिटरल कहते हैं, और इन्हीं को वेरिएबल में डालते हैं या लिस्ट में या डिक्शनरी में, जो भी आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका ये बेस अच्छा हो गया है दोस्तों तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जनरली स्टूडेंट कहते हैं सर हमें प्रोग्राम याद करने पड़ते हैं, वो याद इसी वजह से करने पड़ते हैं क्योंकि आपको लिटरल समझ में नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं आपको प्रोग्राम याद करने की जरूरत ना पड़े, आप बिल्कुल स्मूथली बिना कुछ याद किए हुए प्रोग्राम को फ्लो में लिख सकें, बना सकें, चला सकें विदाउट किसी एरर, तो आपको लिटरल पर काम करना अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि लिटरल या कांस्टेंट हमारे पास में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लिटरल की मैं बात कर रहा हूँ तो लिटरल हमारे पास पाइथन के अंदर या जो डेटा होता है पाइथन के अंदर वो बहुत अलग अलग तरह का होता है, जिसमें से पहला होता है नंबर। क्या होता है दोस्तों, नंबर कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, या नंबर लिटरल भी आप लोग कह सकते हैं। ये वो होते हैं जिस पर हमें काफ़ी बार काम करते हैं। हो सकता है आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपने उस पर काम किया होगा, 2, 3, 5 इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, जितने भी काम थे हमने उस वैल्यूज़ के ऊपर किए थे। ये सारे जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, लिटरल कहलाएंगे। अब पाइथन ये कहता है कि भाई हम मेरे पास में नंबर को हैंडल करने के लिए 3 तरीके के नंबर मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, पाइथन के अंदर 3 तरह के नंबर हो सकते हैं। पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। दूसरा जो नंबर होता है उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं फ्लोट नंबर। ठीक है, आपको अगर ये नाम नहीं मिले तो आपको समझ लीजिए, आप समझ लीजिएगा नाम को देगा फ्लोटिंग पॉइंट, एक ही बात है दोस्तों। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग ऑथर, मैंने 13 बुक पढ़ी, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, तो सबके अंदर सेम चीज़ समझाइए लेकिन वर्ड्स का थोड़ा सा हेर फेर वो करते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ बुक फ्लोट नंबर भी कहते हैं, कुछ फ्लोटिंग नंबर भी कहते हैं। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट मैं पूरा लिख दूंगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, और तीसरा जो नंबर है जो जनरली बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता, ये तो हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथन ये कहता है कि मैं 3 तरह के नंबर को समझता हूँ, इस पर मैं इजीली काम कर लूँगा। वो तीनों नंबर होंगे इंटीजर, फ्लोटिंग या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 तरह के नंबर अलाउड है, आप इनको लिख भी सकते हो, उन पर कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, जैसा प्रोग्राम बनाना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नंबर समझ लें। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर वो होते हैं जो कि प्योर इंटीजर में लेके जाते हैं, उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। जैसे मैं आपको कहता हूँ -23। ओके, तो -23 क्या है, आपको सर एक तरह का इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर वो हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ -2.3, मैं कहता हूँ -2.3, तो आपको सर वो तो एक फ्लोटिंग नंबर हो गया। ठीक है, तो जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप जानते हो कि
वैसे बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि जनरली जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, मैथमेटिक्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं, वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर इतनी डिटेल में नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्योरली, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ओके, इसको लिखते कैसे, जैसे 3 + 4J। ठीक है, तो यहाँ पर जे नाम के नॉमिनेशन का हम लोग यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए। तो इन पर मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंटीजर के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, फ्लोट के ऊपर अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, कैसे काम में लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, किनको इनको पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। बट अभी मेरा जो मेन एम है मैं आपको बता देता हूँ भाई कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इन डिटेल हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब ये जो इंटीजर है दोस्तों, ये फिर डिवाइड रहते हैं 4 में, ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर पाइथन के अंदर 4 टाइप के होते हैं। किसी को तो हम लोग बोलते हैं, जैसे पहला जो टाइप होता है वो होता है डेसिमल, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर, तीसरा होता है हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, हेक्साडेसिमल, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, हेक्साडेसिमल। और चौथा जो नंबर होता है वो होता है बाइनरी नंबर। ओके, अब ये बाइनरी नंबर क्या काम के हैं, ये कैसे काम के हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे फ्यूचर में। डेसिमल नंबर जैसे कि आप जनरली जो यूज़ करते हैं दोस्तों, वो केवल एक ही डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, 3 हो गया, 500 हो गया, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, डेसिमल के, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑक्टल जो नंबर होते हैं, अगर आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, आपका ये पहला कोर्स है लाइफ का, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भैया ये ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, इनके ऊपर हम लोग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। ओके, अगर आपको ये पता है तो आप वो उस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो बात हो रही है ऑक्टल की, और ऑक्टल के अंदर हम लोग बात करेंगे, ऑक्टल नंबर हमेशा हम लोग लिखते हैं 0 से, 0 और ओ से, है ना। अब ओ यहाँ पर कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लेंगे। तो ये इनके लिखने का तरीका है। हेक्साडेसिमल हम लोग नंबर लिखते हैं जनरली 0x के साथ में, ठीक है, जैसे 0x A12 इस तरह से। और बाइनरी नंबर लिखते हैं 0B के साथ में, बी स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। इस तरह के जो नंबर होते हैं ये बाइनरी होते हैं। हालांकि आपने ये ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी आपने कभी देखे नहीं है जनरली, तो ये कैसे होते हैं, इन पर काम क्यों करते हैं, इनका क्या एडवांटेज है, ये हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपने जितने भी कोई प्रोग्राम अगर देखा भी है, बुक में पढ़े भी हैं, आके कॉलेज में या स्कूल में ये प्रोग्राम हुए भी हैं, तो जनरली आपको डेसिमल पर काम करवाया गया है, ठीक है। और हो सकता है आपने ये ऑक्टल, हेक्साडेसिमल पहली बार मेरे ही मुँह से सुन रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम लोग डिटेल में कर लेंगे। और वहीं मैं फ्लोटिंग नंबर की बात करूं तो जैसे कि 2.5 एक फ्लोटिंग नंबर हो गया हमारे पास में, -3.007 ये एक हमारे पास फ्लोटिंग नंबर हो गया। इस तरह के कुछ नंबर जो होते हैं उनको फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। डेली करनी दोस्तों, हम लोग फ्यूचर में इसको और डिटेल में करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या लिटरल होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके लिए हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं इस तरह से, सपोज करो 3.4J या 3J, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जिसमें ये तो कहलाता है रियल पार्ट और ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। अभी नंबर का यूज़ क्या है ये भी हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। तो ये है पहला नंबर, आप नंबर को देख लीजिएगा। अभी सिर्फ मैंने नॉमिनेशन बताया है कि नंबर कौन कौन से होते हैं। आपने ज़रूर, मेरे हिसाब से आपने ज़रूर काम किया होगा या नंबर देखे होंगे, वो फ्लोट नंबर या फिर इंटीजर नंबर देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी लोगों ने नहीं देखे होंगे शायद, और हो सकता है कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी का कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता हो। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या हम लोग कर सकते हैं इस पर, ये सब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी आप ये याद रखिएगा कि भाई हम, मेरे पास में जो डेटा होता है, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल नंबर जो है कांस्टेंट है, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग और इमेजिनरी। इंटीजर अगेन 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे दोस्तों। पहला तो रहेगा हमारा डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। इनका यूज़ क्या वो सब फ्यूचर में करने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका पहले तरह का डेटा, जिस तरह से आपकी कोई भी इनको यूज़ करके आप एप्लीकेशन को बना सकते हैं, चाहे साइंटिफिक हो चाहे कमर्शियल हो, वहाँ सारा खेल ऑलमोस्ट नंबर का रहता है। फिर जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों, ओके, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, दूसरा जो लिटरल है, दूसरी जो वैल्यूज़ होती है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, वो होती है बुलियन लिटरल। क्या होती है दोस्तों, बुलियन लिटरल्स। अब ये जो बुलियन लिटरल है दोस्तों, वो आपके पास 2 होंगे, एक तो होगा ट्रू, एक होगा फॉल्स। ये 2 तरह के बुलियन लिटरल्स होते हैं, बुलियन कांस्टेंट होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर इनको भी यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह इसको यूज़ किया जाता है, ओके, कंडीशन चेक करने के लिए, करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टाइप की लिटरल की, जिसको हम लोग कहते हैं नथिंग। क्या कहते हैं, नथिंग, कुछ नहीं।
जैसे जीरो दोस्तों, जीरो का मतलब जीरो होता है, नथिंग नहीं होता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ना जीरो, ना प्लस, ना माइनस, ना हाई, ना हेलो, कुछ नहीं, नन। तो वो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरल है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा काम में लेना है, वो एक वैल्यू है हमारे पास में, वो है नन। इसको भी हम लोग बहुत काम में लेते हैं। ओके, ये जो नन है, इसको कई बार हम लोग NaN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट अ नंबर। ओके, वो चीज़ अलग है। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारे पास में एक तरह की और वैल्यू होती है प्रोग्राम के अंदर, इस वैल्यू का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं नन। नन का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। ये ऐसा लिटरल है दोस्तों जो कि काफ़ी यूजफुल रहता है हमारे प्रोग्राम में। इस तरह के डाटा को भी हम लोग अपने प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट कांस्टेंट, या उसको सिंपल भाषा में कहते हैं स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को चाहे तो कह सकते हो टेक्स्ट कांस्टेंट, जैसे कि किसी का नाम वगैरह वगैरह, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ दीप, या मैं जो अपना एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे सपोज करो जयपुर राजस्थान है, जयपुर कॉमा राजस्थान। ओके, ये सब क्या है, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स है दोस्तों। तो इस तरह का डाटा भी हो सकता है प्रोग्राम के अंदर, इस तरह के डाटा पे भी काम करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में है बेसिक लिटरल। बाकी जितनी भी चीज़ें होगी सब या तो इन्हीं को यूज़ कर रही होगी, या फिर इन्हीं के कंपोजिशन से बनने वाली है। अगर आपने कभी पाइथन का सिलेबस देखने की कोशिश की होगी तो आपने जरूर सुना होगा लिस्ट और टपल के बारे में। वो एक्चुअली में नंबर से या स्ट्रिंग से या फिर हम लोग बुलियन से या नन से बनाते हैं। तो बाकी जितने भी टॉपिक है हमारे, सब के सब इसी टॉपिक पर डिपेंडेंट है। यही है वो डेटा, इन्हीं से सारे प्रोग्राम बनते हैं, यही है वो वैल्यूज जो हर तरह के प्रोग्राम बना सकती है दोस्तों। ये 4 तरह की होती है, नंबर, बुलियन, नन और स्ट्रिंग। अगर इनको आप समझ जाए तो आप किसी भी तरह का इजीली कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर समझ में आ गया, चलो ये हमारे डेटा होते हैं और इन्हीं से दुनिया के सारे प्रोग्राम बनते हैं। ओके, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज बनाओ तो यही रहेंगे दोस्तों, वहाँ पर कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो पाइथन में जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो प्रोग्राम आपका हेलो प्रिंट करने वाला हो, चाहे वो आपका 1 करोड़ लाइन का प्रोग्राम हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ML का प्रोग्राम हो, चाहे डाटा साइंस का प्रोग्राम हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम ले लीजिए पाइथन का, आपके पास डेटा यही रहने वाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और जो भी है वो या तो यही होगा या इसी से ही कॉम्बिनेशन से कुछ बनाया हुआ होगा। ठीक है भाई, आपको इतना समझ में आ गया? तो डेटा जिस पर मेरा प्रोग्राम काम करता है वो डेटा क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है सर। यहाँ आपको मैंने सारा डेटा दिखा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर ये नंबर कैसे काम करते हैं, या इनको कैसे समझे हम लोग, किस तरह के प्रोग्राम में इसको हम लोग फिट कर सकते हैं, सब कुछ होने वाला है। तो मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। वो ये है कि कोई भी प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम तब तक प्रोग्राम नहीं बनेगा जब तक आप उसके अंदर क्या हैंडल ना करोगे, डेटा हैंडल नहीं कर लेते, है ना भाई। और डेटा को ही हम लोग कहते हैं वैल्यू, या आप इसको आम भाषा में कह सकते हो कांस्टेंट या लिटरल। तो ये कौन कौन से डेटा हो सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप यहाँ से ये भी डिसाइड कर सकते हो कि सर मैं कौन कौन से प्रोग्राम बना सकता हूँ। सब कुछ बना सकते हैं दोस्तों, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इनको कई बार हम लोग बेसिक डेटा भी कहते हैं। ओके, ये हमारे पाइथन का पिलर है, एक सिंगल पिलर जिसपे पूरी पाइथन टिकी हुई है, वो हमारा यही है लिटरल। ओके, तो प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो प्रोग्राम के अंदर डेटा जरूर होगा, और डेटा जो होगा वो या तो होगा नंबर, या होगा बुलियन, या होगा नन, या होगा स्ट्रिंग। इसके अलावा अगर आपको कुछ और दिख रहा है, लिस्ट दिख रही है, टपल दिख रहा है, डिक्शनरी दिख रहा है, वो इन्हीं डेटा से बनने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं सर नंबर की, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में, चलो मैं आपको, वीडियो का काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में आपको केवल इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कि नंबर कैसे समझते हैं, क्या नंबर होते हैं, और आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके पास में बेसिक नंबर सिस्टम का नॉलेज है या नहीं। आई थिंक मैं इसको एक वीडियो बना देता हूँ ताकि जो लोग, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, तो वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में, और नए वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर्स की। थैंक यू।